दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो आईपीओ के लिस्टिंग के बाद पहली बार स्टॉक के अंदर आज बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में लगभग 10% के आसपास की तेजी इस समय देखने को मिल रही है और इसके पीछे अगर आप रीजन देखें तो कंपनी के फंडामेंटल अब लोगों को समझ में आ रहा है कि स्टॉक वाकई में सस्ता है और आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब यहाँ से क्या खरीदारी की संभावना बनती है, क्योंकि अभी भी वो प्राइस नहीं है जहाँ पे लिस्टिंग की संभावना थी, यानी लगभग 3000 के आसपास लिस्टिंग की कल्पना की गई थी। उस हिसाब से अभी भी स्टॉक सस्ता है। क्या निवेश किया जा सकता है? अब आने वाले समय रिजल्ट की भी संभावना बनेगी, क्या है उसकी अपेक्षा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर आने वाले समय सरकार की योजनाओं का क्या फ़ायदा होगा वो उसको भी समझेंगे। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय लगभग 10:30-11 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की जो शुरुआत है आज देख सकते हो कि पॉजिटिव हुई 2453 पर। क्लोजिंग कल की 2441 के आसपास थी। इंट्राडे में इस लेवल तक स्टॉक गया है, यानी कल के लेवल तक गया, लेकिन वहाँ से एक शानदार तेज़ी लौट के आई और नतीजा ये रहा कि 2718 तक चला गया। इंट्राडे में स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ लगा। इस समय 2673 के आसपास ट्रेड करा है। यहाँ पे 9.48% की ज़बरदस्त तेज़ी है। अब यहाँ पे आज के दिन में 231 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला है। तो क्लियरली देख सकते हो कि लिस्टिंग के बाद आज पहली बार स्टॉक 2700 को क्रॉस किया है और ये जो प्राइस है ये वाकई में शानदार है। अब आप देखिए जिसने इसको होल्ड करके रखा होगा उसको फ़ायदा हो रहा है, जिसने बेचे नहीं होंगे शेयर। तो देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस 28 अक्टूबर को अगर आप देखें तो 2500 पे स्टॉक की शुरुआत हुई थी और क्लोजिंग 2338 पर थी, यानी निचले लेवल पे क्लोजिंग के साथ इसने गिरावट के साथ क्लोजिंग दी थी। और 29 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 2375 पर हुई और क्लोजिंग 2380 के आसपास रही, यानी लगातार स्टॉक नीचे आया। फिर 30 अक्टूबर की बात करें तो शुरुआत 2391 पर हुई लेकिन क्लोजिंग 2441 के आसपास, यानी 30 अक्टूबर को फिर से स्टॉक में कुछ तेज़ी देखने को मिली और फाइनली स्टॉक आज एक नई हाई बना चुका है, बिल्कुल ऑल टाइम हाई बनी है और एक नया इतिहास रच दिया है। तो ये 2718 की बिल्कुल एक फ्रेश हाई है। लिस्टिंग के बाद पहली बार स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया है। फिलहाल सर्किट लिमिट अगर आप देखें तो इसकी 20% की है। इस हिसाब से स्टॉक 2929 तक भी जा सकता है और अगर एलसी लगता है यानी लोअर सर्किट तो 1953 तक आ सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की शुरुआत 1990 में हुई थी। वारी एनर्जी सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है। इसे बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी करीब 12 गीगावाट के पास है। इसके क्लाइंट भारत के बाहर भी है। कंपनी की वित्तीय सेहत की बात करें तो लगातार ये मजबूत हो रही है। फाइनेंशियल 2022 में इसे 79.65 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट हुआ था वो अगले साल बढ़ के 500 करोड़ तक पहुंच गया और 2024 में 1200 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, यानी इसका जो प्रॉफिट है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जिस हिसाब से इसका बिजनेस बढ़ रहा है उस हिसाब से कह सकते हैं कि इसकी प्राइस भी बढ़ सकती है, क्योंकि स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा सस्ता है दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में। कल ही हमने इसको कंपेयर करके देखा, सारी कंपनियों के मुकाबले इसका पी रेशियो कम है। अब इसका रिवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि लगातार तेज़ी से हर साल इसके बिजनेस आंकड़े उत्साहवर्धक है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वारी एनर्जीज को लेकर मेहता इक्विटी के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट प्रशांत तापसे का मानना है कि सेक्टर की मांग और विस्तार योजनाओं के कारण निवेशकों की मांग में तेज़ी आगे भी बनी रहेगी। भारत में सोलर पीवी मॉड्यूल के सबसे बड़े निर्माता पर एक मौका है जिसे अनुकूल सरकारी नीतियों से कुछ इंसेंटिव पीएलआई स्कीम के तौर पे मिल सकता है। यानी सरकार इस समय सोलर मॉड्यूल के ऊपर पीएलआई स्कीम लेके आ चुकी है, जिसका फ़ायदा कंपनी को हो सकता है, जिससे आने वाले समय स्टॉक बेहतर कर सकता है। तापसे ने लंबी अवधि के निवेशकों को होल्ड करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि छोटी अवधि के निवेशक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं
और देख सकते हो कि वो 2750 2800 के आसपास एक बार अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। जिस लेवल के आसपास स्टॉक आज आया है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होल्ड करके रखने की सलाह है। स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट की तरफ से शिवानी न्योती का भी मानना है कि रिन्यूएबल सेक्टर में वारी एनर्जीज की ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए लंबी अवधि के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखना अच्छी रणनीति हो सकती है। यानी इस स्टॉक में अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ये आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। अगर एक बार हम इसके रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे, पिछले 1 साल में इसने किस तरह से शानदार प्रदर्शन किया, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई इस कंपनी में निवेश का सही मौका है ये। तो देख लो कि सबसे पहले अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात कर ले, मार्च 2023 में 6,860 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था, जो मार्च 2024 में 11,633 करोड़ तक पहुंच गया। या यूँ कह सकते कि रेवेन्यू लगभग 1 साल में डबल हुआ। कंपनी के खर्च की बात करें तो 5,916 करोड़ के आसपास था 2023 में, जो देख लो कि मार्च 2024 में 9,823 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त बढ़ा, 835 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में सीधा 1,574 करोड़ तक पहुंच गया। या कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग डबल हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% के आसपास था मार्च 2023 में, जो 24 में 14% तक पहुंच गया। कंपनी की अदर इनकम की बात करें तो 109 करोड़ की थी मार्च 2023 में, जो 2024 में बढ़ के 236 करोड़ तक पहुंच गई है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने 677 करोड़ के आसपास बताया था मार्च 2023 में, जो 24 तक बढ़ते हुए 1,734 करोड़ तक पहुँच गया। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2023 में। मार्च 2024 में ये बढ़ के 1,274 करोड़ तक पहुंच गया, डबल से भी ज़्यादा। और ये कंपनी जिस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, शेयर की प्राइस बढ़ने की पूरी उम्मीद है। ईपीएस इसका 22 रुपये के आसपास था मार्च 2023 में, जो 24 में 48 रुपये तक पहुँच चुका है। यानी स्टॉक ने बहुत ही बेहतर किया है। कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो देख सकते हो कि मार्च 2023 में 5,558 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2024 में 7,165 करोड़ तक पहुंच गई है। टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2023 में 7,420 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2024 में 11,314 करोड़ के आसपास पहुंचे। यानी वाकई में कंपनी की सेहत अच्छी है। और यहाँ तक कि अगर हम पिछले 2-3 सालों के इसके आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये कंपनी कमाल करी है। 2022 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू मात्र 2,771 करोड़ के आसपास था, वो 2024 तक 10,717 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके अलावा प्रॉफिट 2022 में मात्र 69 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 2024 में 1,148 करोड़ तक पहुंच गया। ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसी तरह से ईपीएस बढ़ रहा है। 2022 में जहाँ पे 3.53 रुपीज़ के आसपास था, वो 2024 में 44.60 रुपीज़ तक पहुँच गया है। ये आंकड़े देखिए आपको समझ में आ रहा कि वाकई में स्टॉक बेहतर है। यहाँ पे स्ट्रेंथ देखें तो आपको टोटल 5 दिखाई देंगे, यानी इसके पॉजिटिव पॉइंट आपको टोटल 5 दिखाई देंगे। इसके अंदर वीकनेस देखिए अगर आपको तो 3 वीकनेस दिखाई देगी। और अगर हम बात करें इसके अपॉर्चुनिटी की तो आपको 5 अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, एक भी थ्रेट्स नहीं है। तो यहाँ पे 5 अपॉर्चुनिटीज़ है और 5 स्ट्रेंथ है। इसका मतलब 10 पॉइंट पॉजिटिव है, मात्र 3 पॉइंट निगेटिव है, वीकनेस 3 ही है। तो 10 के सामने 3 पॉइंट कमज़ोर है। तो ये क्लियरली समझ सकते हो फंडामेंटली कंपनी मजबूत है। ऐसे में यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि निवेश करें। आप ये ना सोचें कि स्टॉक 25-2600 का तो महंगा है, क्योंकि स्टॉक अपने कारोबार के दम पे बढ़ता है। उसकी साइज को देख के आपको उसको जज नहीं करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले उसमें बेहतर करेगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ पूरी तरह से बना हुआ है। यहाँ पे 75% बाई की कॉल निकल के आ रही है, मात्र 25% सेल की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 75% लोग इसको लेना पसंद करें। ऐसे में दाव लगाया जा सकता है इस लेवल पे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।